नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव समधरा लेकर आए हैं। यह कहानी उस बेबसी की है जहां पिछले 8-10 सालों से किसान अपनी ही मिट्टी को तरस रहा था। समधरा गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव के करीब 500 बीघा उपजाऊ खेत पिछले 1 दशक से गंदे पानी के तालाब बने हुए थे। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भरा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप थी। किसान बताते हैं कि अपनी जमीन होते हुए भी उन्हें पेट पालने के लिए बाजार से अनाज मोल खरीदना पड़ रहा था। सरपंच अख्तर हुसैन और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और बड़े अधिकारियों के सामने अनगिनत बार गुहार लगाई, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ शून्य मिला। लोग इतने हताश थे कि उन्हें अपना भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा था। जब सरकारी तंत्र ने समधरा को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांवों में हो रही सेवा को देखा और एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय करिश्मे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला समधरा की गलियों में दाखिल हुआ। यह रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक रहनुमा की करुणा की थी। गांव को इस 10 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 8300 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 6 घंटे आती है और 3 फेस कनेक्शन की कमी है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और डीजल का सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाए। पाइप चिपकाने वाला 40 किलो फेविकोल और हर छोटा बड्डा स्टील का नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को बाजार का मुंह न देखना पड़े। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक समधरा के इन खेतों में 7 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए उन संसाधनों ने दिन रात काम करके उस 10 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जैसे शरीर से कोई कांटा निकल जाए, वैसे ही महाराज जी ने उनके जीवन से इस बार के कलंक को मिटा दिया है। आज उसी जमीन पर ट्रैक्टरों की गूंज है जहाँ कभी मौत जैसा सन्नाटा था। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 1 दशक लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है ऐसे न्यूज राजस्थान में और हम उपस्थित हुए हैं गांव समधरा। आप देख सकते हो ये सरकारी स्कूल है। गांव समधरा तहसील कामा जिला डीग राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस गांव को बाढ़ राहत सामग्री दी गई थी और इस बाढ़ राहत सामग्री का जो फ़ायदा है वो किसानों को मिला है। आप इधर देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि ये वह क्षेत्र था जो पूरी तरह जलमग्न था, रोड तक पानी था। और आज आप देख सकते हो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री दी गई थी उसके द्वारा जो पानी है वो बाहर निकाला गया और आज ये जो पूरा क्षेत्र है वो हरा भरा हुआ है, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा और दया के कारण। ये वह क्षेत्र है जो कई वर्षों से बंजर रहता था। आज ये जो क्षेत्र है एक लंबे अरसे के बाद हरा भरा दिखाई दिया है। ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ पहले स्थिति रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद है उसके बाद कितना सुधार जो स्थिति है उसमें आया है। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांव जो समधरा है उसके ये ग्रामीण हैं, तो इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अपना परिचय दीजिए। तैयब नाम है सर। पहले क्या कुछ स्थिति थी गांव की? पहले स्थिति ये थी, पानी भर जाता था 20-25 साल से,
और अब के बार जब ये लाइन गड़ी है तो इससे स्थिति बेहतर हुई है। लाइन किसने दी थी? लाइन सब बुआ की तरफ से हुई, बात महाराज की तरफ से। कौन से महाराज जी? संतराम, संत रामपाल जी महाराज जी की हाँ, तरफ से हाँ। आपको ये मदद दी गई थी। ये मदद दी गई। तो क्या माहौल है, कितना मतलब सुधार आया है? अच्छा सुधार आया, बढ़िया सुधार आया है, अच्छा माहौल है। कितनी भूमि थी जो जलमग्न थी, जिसमें पानी भरा हुआ था? कम से कम 400 बीघा। अब कितना पानी निकल गया? कितनी जो जमीन है वो बोई है? कम से कम 300 बीघा भूमि। 10-20-50 बीघा रही है, लेट लगी है ना थोड़ी, नहीं तो सारी बुझा थी। मतलब लेट लगने के कारण जो 100 बीघा जमीन है वो बिना बोए हाँ, रह गई। बिना बोए। क्या माहौल है गांव में? अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है, उसकी खूब खुशी है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? महाराज जी को धन्यवाद देते हैं और अच्छा काम किया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं जी। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम खालिद है, समधारा गांव से हूँ मैं। जी सर, मतलब कितना जो रकबा था जो पानी से ग्रसित था? ये समथिंग 400-450 बीघा का रकबा था, जिसमें से समथिंग 100 बीघा या 70 बीघा बचा हुआ है जो नहीं बो पाया, उसमें लेट खलने की वजह से बाकी सारा बो चुका है। सर, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसे कोई संत आएगा अचानक और आपकी जो 30 साल की समस्या है उसको एक झटके में समाप्त कर देगा? सर, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। हमने सरकार से भी अपील की थी, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बाकी जो महाराज जी हैं भी, उन्होंने की तरफ से जो ये लाइन मिली है तो गांव में अच्छी फसल देखने को मिल रही है। तो गांव पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद देते हैं उनके लिए, बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि सर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान मतलब एक कृषि प्रधान देश है कि और गांव के जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। 30 साल बाद उन्होंने फसल देखी, तो क्या क्या उत्साह ग्रामीणों में है, क्या क्या उम्मीदें उनकी जगी हैं? ग्रामीणों की काफ़ी उम्मीद जगी, जो फसल हो रही है उससे आपको खाने के लिए भी, जैसे कि जनता के लिए, पूरा पशुओं के लिए भी, सबके लिए फ़ायदा है इसमें। हमारा एक और सवाल कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी ये मदद नहीं करते तो क्या कुछ स्थिति गांव की रहती? देखो, पानी भरा रहता है यहाँ पे, तो सरकार भी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। ये तो महाराज जी की तरफ से ही मदद मिली है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्र है उनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी 30 साल की समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया? उनका बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का। और हमारे गांव में 300-400 बीघा ज़मीन थी और उसमें पानी भरा रहता था, तो 20-25 साल से पानी भरा रहता था। तो अब उन्होंने हमको मदद दी है, सरकार भी नहीं कर पाई है और हमने बहुत गुहार लगाई सरकार से, सरकार ने फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं किया। और बाबा संत राम जी पाल ने, और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और हमारे गाँव सभी खुशी की लहर है और सभी खुश हैं और हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समदरा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें 10 सालों तक मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज समधरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। सच है कि जो वक्त पर काम आए वही असली भगवान है।